हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। साइंस में आप लोगों की बुक है जो उसमें टोटल चैप्टर कितना है 13, आप लोगों को पता ही होगा। उन सब के अंदर टॉपिक्स की अगर बात करें तो टॉपिक्स कम से कम कितने हैं, कम से कम 200 प्लस टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग उनको रिवाइज करने बैठोगे तो अभी आपके पास ना तो बहुत ज़्यादा टाइम है और ना वो रिवाइज हो पाएंगे इतने कम टाइम में। तो अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अभी आपको क्या है, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो वह कैसे करोगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ मोस्ट टॉपिक्स। आप लास्ट 5 साल के पेपर को भी उठा के देख लेना, इन्हीं टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, पर आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इन्हीं से आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं इसी वीडियो से। तो यही होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस क्लास 10th साइंस के केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट टॉपिक्स बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको पूरी बुक्स के टॉपिक्स ना पढ़ के, मतलब पूरा टॉपिक्स ना पढ़ के, उसमें जो मोस्ट टॉपिक है वो आप क्लियर कर सको कम टाइम में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या है, पूछे जा सकते हैं। किस तरह से जो रिएक्शन है उसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिकम्पोजिशन या रेडॉक्स रिएक्शन। इन सभी के साथ आप लोगों को इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ ये याद कर लिया आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट या कंपोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन इनके साथ आपको क्या है, इनके एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल याद होंगे तो आप एग्जाम्पल भी वो क्या है, एक्सप्लेन करने के साथ साथ पूछ सकता है। तो इनके आप एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये मोस्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें आ जाएगा कि कंपेयर, मतलब कि ऐसे पूछ सकता है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि इनका टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, इनका टेस्ट कैसा होता है, क्या वह कंडक्टिंग करते हैं या नहीं करते। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बीच में डिफरेंस आ सकता है। दूसरा यहाँ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उनमें दो इनके रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाता है एग्ज़ाम में। एक तो होता है रिएक्शन विद मेटल, फिर उसके बाद जो इसमें दूसरा है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, भी इसमें ज़रूरी है। किस तरीके से जो हमारे एसिड और बेस हैं वे न्यूट्रल बन जाते हैं, वो एक बार देख लेना, क्योंकि फिर इसके बाद जो मोस्ट टॉपिक आता है वो होता है पीएच स्केल ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पीएच स्केल जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीएच स्केल से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, और पीएच स्केल से हर बार एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। जो सैम्पल पेपर था, जो प्रैक्टिकल पेपर था, उनमें भी आप देख लेना कि एमसीक्यू क्वेश्चन पीएच स्केल से ज़रूर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ऑल 5 सॉल्ट्स। ठीक है, पांचों के पांचों सॉल्ट्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, उनके क्या यूज़ है, उनको आपको देखना है। ठीक है, इनमें से 3 इम्पॉर्टेंट पहले उनको देखना है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो। फिर वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, इनको आपको क्या है, देख लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के। तो आप पूरा चैप्टर मत पढ़िए, जो मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ उन टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए। मैं आज केमिस्ट्री के टॉपिक्स बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए बायोलॉजी के तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं वो बना दूंगी। ठीक है, तो बायोलॉजी की। फिर इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो, मेटल एवं नॉन मेटल में सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि डिफरेंसेस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, उस केस में आपको ये बातें याद रखनी है कि किस केस में मेटल एंड नॉन मेटल डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसमें सबसे पहले याद रखेंगे रिएक्शन विद एसिड
ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या याद रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहले हमको याद रखना है रिएक्शन विद एसिड और दूसरा है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, सभी रिएक्शंस को ध्यान से पढ़ना। मैं आपको बच्चों फिर से बता रही हूँ कि सभी रिएक्शन को क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। देन फिर उसके बाद जो टॉपिक्स आता है वह आता है इलेक्ट्रॉनिक रिफाइनिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वह 3 आप देख लेना। ये जो डायग्राम आएगा ना इसमें, इस डायग्राम को आपको क्या है ध्यान से देखना है, इसका प्रोसेस को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है। ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, NaCl का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना। वो जो लास्ट पेज के ऊपर दिया होगा ना, मतलब Na+ और Ca-, वह एक बार फॉर्मेशन ज़रूर से देख लेना। फिर उसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशन भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि रोस्टिंग क्या होती है, कैलिसिएशन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो क्या है, इसे ज़रूर देख लेना। इसमें कौन सा एलिमेंट ऊपर आता है, कौन सा एलिमेंट नीचे जाता है, कौन सा एलिमेंट हाईली रिलेक्टेड है, कौन सा लीस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया 3rd चैप्टर। अब बात करते हैं हम 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर से सभी बच्चों को क्या डर लगता है, बल्कि यह चैप्टर बहुत ईजी है। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, एक है कैटेनेशन, एक है टेट्रावैलेंसी। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ देखना कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका यूज़ क्या होता है, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन भी देख लेना। ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, डायमंड हो गया, तो ये तीनों की तीनों एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे आपको क्या है देख लेना। इसी के साथ साथ जब आप हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करें तो इसके साथ में जो एल्कीन और एल्काइन है इनका जनरल फार्मूला याद कर लेना। जैसे कि एल्कीन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इसके साथ में होमोलोगस सीरीज़ होती है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में जो हाइड्रोकार्बन है उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है, मतलब कि फिर इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप के साथ इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये ज़रूरी है। फिर इसके बाद में जो आता है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहले एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये दोनों इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वह आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटेनोइक एसिड। लास्ट के अंदर है कि जो मिसेल्स होती है ना, लास्ट में मिसेल्स फॉर्मेशंस वो किस तरीके से फॉर्म होती हैं, ये एक बार ज़रूर देख लेना। ये बेसिक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब हो गई आपकी केमिस्ट्री की क्लास ख़त्म। इसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, लाइफ प्रोग्रेस वगैरह वाले चैप्टर। तो अगर आपको वो उन चैप्टरों के भी मोस्ट टॉपिक्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ना, ये आप पूरे चैप्टर ना करके इन टॉपिक्स को कर लीजिएगा। इन टॉपिक्स को अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप बोर्ड में साइंस में टॉप कर सकते हो, क्योंकि यही टॉपिक्स से क्या है आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने मतलब ढूंढ के आप के लिए बताए हैं और मेरे एक्सपीरियंस से, और आप कहीं भी देख लेना, पिछले 5 सालों के एग्ज़ाम पेपर लेके देख लेना। ये टॉपिक जो है हर बार इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक्स आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी तरह की आपको साइंस में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए वैसी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।